Okay. Hello and good morning to all of you. As you know that I am Sandeep Kumar. I am a research teacher. Today I am going to teach you about the exercise 3, which name is First Farmers and Herders, and it belongs to class 6 सब्जेक्ट एसएसटी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 3 का सब्जेक्ट एसएसटी का क्लास 6 का, जिसका नाम एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हर्डर्स मीन्स होता है चरवाहा, माने पहले किसान और चरवाहा, मतलब फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 2। Human discovered farming towards the end of the Stone Age. It brought a great change in the lifestyle of man. For the first time, people settled down to live at one place. मानव ने क्या किया? जो खेती का आपका खोज किया स्टोन एज के अंत में किया। ठीक है, स्टोन एज के अंत में किया। स्टोन एज का मतलब बताया ही आपको थे। स्टोन एज का मतलब बताया था आपको कि क्या होता है? पाषाण युग। इट ब्रॉट ए ग्रेट चेंज। इसने क्या किया? मानव के जो जीवन में बहुत सारे क्या किया, मतलब बदलाव लाए। उसके लाइफ स्टाइल में, जीवन पद्धति में बहुत सारे बदलाव लाए। फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल सेटल डाउन टू लिव एट वन प्लेस। पहला बार क्या कि मनुष्य एक जगह स्थिर रहकर क्या करने लगा? अपने आप को क्या करने लगा? सेटल डाउन करता, मतलब अस्थायी रहने लगा। द मेसोलिथिक एज वाज फॉलोड बाय द न्यूलिथिक एज। लाइफ चेंज कंप्लीटली इन दिस एज। कहता है कि जैसे मेसोलिथिक एज मतलब मध्यपाषाण युग जब समाप्त हुआ तो किस युग का उदय हुआ? नवपाषाण युग का। किस युग का उदय हुआ? नवपाषाण युग का। अब चलते हैं न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, नवपाषाण युग के बारे में पढ़ना है, जिसका कार्यकाल क्या है? 8000 से 4000 BC। द टर्म न्यूलिथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, न्यू मीनिंग न्यू एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज। प्रोग्रेस बिगन टू शो ह्यूमन स्टार्टिंग लीडिंग ए सेटेड कम्युनिटी लाइफ। कहता है कि टर्म जो न्यूलिथिक जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब नया नवपाषाण युग। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज। या स्टोन एज का क्या था? अंतिम चरण था, पड़ाव था। प्रोग्रेस बिगन टू शो। इसकी प्रगति दिखलाता है कि इंसान क्या करने लगे? मानव एक क्या है? सामुदायिक जीवन में, कम्युनिटी लाइफ, मतलब एक जगह रहकर स्थिति अपना जीवन को क्या करने लगे? गुजारने लगे। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की खोज कैसे हुआ? इंसान एक जगह रहना क्यों चाहेगा? अगर इस इंसान एक जगह इसलिए रहना चाहता है कि वहां पर उसको खेती फसल उगाने का हर चीज की अगर सुविधा उसे वहीं मिल जाए, तो क्यों वहां पर वो भटकेगा एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल नहीं। तो यह जो एज तो था न्यू स्टोन एज, जो न्यूलिथिक एज था, इसमें इंसान ने क्या फार्मिंग कर लिया। तो फार्मिंग जो खेती हुआ तो वहां पर क्या? फार्मिंग जब खेती होगा तो जाहिर सी बात है कि जब वहां पर होगा जहां पर क्या होगा? जल होगा। और जहां जल होगा वहां पर क्या होगा? भूमि उपजाई, वहां पर खेती अच्छी होगी, वहां पर पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होंगे, जो मानव जीवन के लिए क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? सुटेबल होगा, उपयुक्त होगा। When people started growing plants, it became important for them to stay at one place to tend to them. They had to abandon their nomadic lifestyle and led a settled life. As a result, food supply became regular. They hardly wandered for hunting and gathering. When people started growing plants, जब इंसान ने क्या किया? पौधे को उपजाना शुरू किया, पैदा करना शुरू किया, तो हर किसी को क्या करने लगा? इट इंपॉर्टेंट देम टू स्टे एट वन प्लेस। हर कोई क्या करने लगा? एक जगह रहना लगा। दे हैड टू अबंडन, मानो उन लोगों को क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। क्या? घुमंतु जीवन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, उनको क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ, और एक जगह वहां पर स्थायी जीवन को व्यतीत करने लगे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, फूड सप्लाई बिकेम रेगुलर, नियमित उनको भोजन प्राप्त होने लगा। एंड हार्डली वांटेड फॉर हंटिंग एंड गेटिंग, और बड़ा मुश्किल से उसे क्या करने लगे? वो लोग क्या करने लगे? शिकार करने के लिए जाने लगे, या मतलब किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए जाने लगे, क्योंकि सभी चीज वहां उनको प्राप्त होने लगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब जानवरों को कैसे पालतू बनाया जाए? कैसे? द ट्रेनिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टिंग इन मेसोलिथिक एज। The dog was the first animal to be tamed by the early men. कहने का मतलब है कि जो जानवरों को जो पालतू बनाना शुरू किया वो कौन सा एज में था? वो मेसोलिथिक एज में ही था। ठीक है, मेसोलिथिक एज में आपको मैंने बताया था कि मेसोलिथिक एज मतलब क्या होता है? आपका मध्यपाषाण युग होता है।
जो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली मैन। जो कुत्ता जो था पहला जानवर था जिससे क्या करना, अर्ली मैन प्रारंभिक मानव के द्वारा उससे क्या करने लगा, उससे पालतू बनाया गया। ड्यूरिंग दोज डेज, उस दिन इट वाज यूज्ड बाय फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग। उस समय उसका उपयोग किस रूप में किया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था शिकार करने के रूप में और सुरक्षा करने के रूप में। आज भी क्या किया जाता है, कुत्ता का जो पालतू जानवर बनाया था उसका उपयोग हम लोग आज भी करते हैं, क्या घरों में आपको सुरक्षा करने के लिए करते हैं। Herding and domestication became significant in the Neolithic age. Besides getting milk and meat, the Neolithic man used animals for various other purposes. Animals not served as beasts of burden but also used in agricultural work. The Neolithic man domesticated animals like sheep, goats, dogs, cattle, and horses, which provided him things like wool and skin besides milk and meat. कहने लगा कि चरवाहा, हर्डिंग एंड पालतू जो बनाने लगा, डोमेस्टिकेशन, वो क्या किया न्यूलिथिक एज में, नवपाषाण युग में क्या हुआ, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उनको दूध मांस तो मिलता ही था, साथ ही साथ क्या करने लगे, उनका इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए करने लगे थे। उनका उपयोग वो लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर खेती के लिए करने, मतलब कृषि के लिए करने लगे। गाय बैल ये सब का इस्तेमाल ये सब जो करने लगे, भेड़ ये सब जितना का वो लोग को तो मीट मिलता था, ये सब तो मिलता ही था, साथ ही साथ उनका एग्रीकल्चर का में भी, कृषि में भी उनका इस्तेमाल करने लगा, जिससे उनको क्या होने लगा, फायदा होने लगा। द न्यूलिथिक मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक, जो उस समय के जो न्यूलिथिक मैन जो थे वो क्या कौन कौन से चीजों जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियां कुत्ते मवेशी और घोड़ों को। उन्होंने क्या किया, उन्हें प्राप्त होता था, उनसे चमड़ा प्राप्त होता था, दूध होता था, ऊन प्राप्त होता था और साथ मीट भी प्राप्त होता, मांस भी प्राप्त होता। इन चीज के अलावा उन्हें क्या हुआ, सुरक्षा भी मिलने लगा, खेती के इस्तेमाल करने लगे, उन लोगों के भोजन के रूप में आपको क्या मिलने लगा, दूध भी मिलने लगा, आपका ऊन भी प्राप्त होने लगा, आपको मीट भी प्राप्त होने लगा। इस तरह से क्या हुआ, जो पालतू जो बनाया जाने लगा, उससे क्या होने लगा, उनको उन लोगों को मैन के जो लाइफ में जो था उनमें क्या हुआ, एक बहुत ही क्या हुआ, चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब परिवर्तन है, बदलाव है। बुर्जहोम, द न्यूलिथिक साइट ऑफ बुर्जहोम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड। द न्यूलिथिक साइट इज डेटेड बिटवीन 3000 BC एंड 1000 BC। द रिमेन्स ऑफ द साइट सो ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर ऑफ ड्वेलिंग स्पेसिस अमंग सोसाइटीज। कहने का मतलब कि जो न्यूलिथिक साइट जो था, जो बुर्जहोम सबसे पहले क्या था, वो श्रीनगर में था। वो जो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट, पहला जो था नवपाषाण युग का जो जगह था, स्थल था, जिसे खोजा गया था, जिसका निर्धारण जो था 3000 BC से 1000 BC ईस्वी के बीच किया गया था। और रिमेन्स ऑफ द साइट शो, और जो शेष जो आपका जगह था वो क्या दिखलाता था, वो आपका प्रकृति नेचर उनको धीरे धीरे अर्ली समाज में, जो शुरुआती समाज में उसके धीरे धीरे बदलाव का क्या किया, निर्धारण किया, रूपरेखा बताने लगा। The varieties of tools recovered from the site show evolution in tool making। कहता है बहुत सारे टूल्स औजारों को क्या हुआ, विविधता क्या रिकवर किए गए फ्रॉम द साइट, उस जगह से, जो क्या करने लगा, टूल्स मेकिंग क्या किया, नए नए आयाम देने लगा। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हैज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द टूल्स दे यूज। उन लोगों से औजारों से क्या करने लगा, कृषि में क्या करने लगा, कृषि का इस्तेमाल करने लगे औजारों का, जिससे उनको क्या करने लगा, बहुत फायदा होने लगा। The appearance of mud structure using mud bricks is also seen। साथ ही साथ जो कि मड से, कीचड़ से और ईंटों से बनाया हुआ क्या करने लगा, मड स्ट्रक्चर, उससे जो आपको बनाने लगा, दीवारों को बनाने लगा, ईंटों को जो आपको कीचड़ से जोड़ करके, वो भी उसको क्या कहते हैं, प्राप्त हुआ उस जगह से। There are two stages of settlement या बुर्जहोम, दो अवस्थाएं थे, अस्थायी बंदे। कहता है कि there are two stages of settlement in बुर्जहोम। In the first stage, the archaeologists assumed that the Neolithic men lived at pit dug in the ground. Some pits were shallow with the depth of about 91 centimeter। जो पहला अवस्था जो था, दो अवस्था अस्थायी बस्तियां क्या करने लगा, आपको वहां बुर्जहोम पे दिखाने लगा। फर्स्ट स्टेज में आर्कियोलॉजिकल ने, आपको पुरातात्विकों ने ये माना कि न्यूलिथिक में लिव्ड इन पिट डग, मतलब नीचे गड्ढे में रहा करते थे, ठीक है। सम पिट्स वर शैलो, कुछ तो ऐसे गड्ढे जो छिछला होते थे, जिसकी क्या थी, गहराई क्या थी, 91 सेंटीमीटर थे। They must have used hard stone tools to dig ground, oval and rectangular trenches। कहते हैं कि उस समय क्या करने लगा, they must have used, उन लोग बड़े कड़े आपको पत्थरों को औजारों से इस्तेमाल किया करते थे गड्ढे को खोदने करने के लिए। The sides of the trenches were plastered with the mud। उन लोगों का जो आकार जो था क्या था, कीचड़ से क्या किया जाता था, चारों तरफ उसको आपको लगाया जाता था।
Several chalky set and steel grey dual rod और brown colors have been converted to pits. कहता है कि भूरे रंग का, लाल रंग का, ये सबको क्या किया गया वहां पर, उससे जो गड्ढे थे उन लोगों को खोजा गया, ठीक है, तो जिनको रंग के रूप में प्राप्त हुआ. One of the material remains sharp stone tools and tools made of bone and antle have also been discovered. कहता वहां पर क्या शार्प स्टोन टूल्स माने पत्थरों के तेज जो आपको औजार थे और हड्डियों का मेड ऑफ बोन्स और हड्डियों का जो औजार थे वो तो तेज नुकीलेदार, वो भी क्या किया गया वहां पाया गया. In the next stage from 2000 BC there was a considerable change in the construction technique. लेकिन वही अगले अवस्था में जो 2000 BC में क्या हुआ, अब जो बनावट हो उसमें क्या हुआ, एक बहुत ही व्यापक क्या हुआ बदलाव हुआ उसके आपको टेक्निक में, ठीक है. The early people covered up these pits and started in the mud huts. शुरुआत में तो लोग क्या करते थे, अर्ली लोग क्या करते थे, वो जो कीचड़ के जो आपको मिट्टी के जो आपको झोपड़ियों होते थे उससे बनाए हुए में रहते थे झोपड़ियों में. The stones are bone layers of this period showed distinct development finishing. The pottery of this time was handmade but was a shiny black color. अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें क्या हुआ, उनमें आपको चमकदार रंगों का उसमें इस्तेमाल करने लगा, जिनसे क्या हुआ धीरे धीरे फिनिशिंग में उसमें मतलब उसमें जो आपको देखने में ये सुंदरता में उसमें क्या हुआ और वृद्धि हुई. The burials were usually under house floors in the compound. और साथ ही साथ वहां का जो आपका burials थे, burials मीन्स होता है अंत्येष्टि समाधि, जहां मरने के बाद जो जहां पर किसी भी इंसान शव को दफनाया जाता है वो burials करते हैं. वो क्या होता था, तो burials were usually under, कहाँ होता था, house floors or the compound. घरों के क्या होते थे, वो घर के नीचे भी होता था, जो आपका दरवाजे रूम होता था, रूम के नीचे गड्ढा खोद कर भी होता था, या साथ ही साथ घर के आगे जो हाता होता था कंपाउंड, तो उसमें भी दफनाया जाता था. Most of the burials did not have any item placed along with the body. बहुत सारे ऐसे burials होते जिसमें साथ क्या था, अपने बॉडी के साथ जो बहुत सारे सामानों को साथ नहीं रखा जाता था. Apart from the human burials of animals were found. क्या कहता है, आदमी के आपको समाधि के अलावा जो सौमिल के अलावा बहुत सारे जानवरों का भी burials क्या होता था वहां प्राप्त हुआ है. One of the interesting burials recovered was 5 wild dogs and antlers boar. कहता वहां पर क्या हुआ था, जानवरों के सींग तथा साथ ही साथ जंगली कुत्तों को भी क्या किया गया, वहां पर समाधि को खोजा गया. Archaeologists also discovered cooking earthen in many places both inside and outside Neolithic earth. कहा गया कि पुरातात्विक ने भी खोजा क्या, मिट्टी के बर्तनों को क्या उससे खाना बनाने के लिए, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को भी खोजा गया जो घर के मेनी प्लेसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द नियोलिथिक हट, माने नियोलिथिक जो हट झोपड़ियां होती थी उसके अंदर भी और बाहर भी, तो मतलब उसका इस्तेमाल किया करते थे. दिस अर्ली शोड दे न्यू द आर्ट ऑफ कुकिंग एज वेल. इसका मतलब है यह बतलाता था उन्होंने खाना बनाने के भी अच्छी क्या थे विधि उनको पता था. द अर्ली पीपल मोस्टली यूज मड वेसल्स फॉर कुकिंग फॉर, मतलब शुरुआत की प्रारंभिक जो लोग थे मोस्टली क्या करते थे, मड वेसल मतलब मिट्टी के जो आपको जो बर्तन होते थे, पात्र होते थे, उसका इस्तेमाल करते थे किसके लिए, खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए. बेटर टूल्स एंड वेपन्स. द न्यूलिथिक मैन वाज नॉट जस्ट ए हंटर. जो आपको न्यूलिथिक मैन थे नॉट केवल एक शिकारी नहीं थे, इनके बेटर टूल्स फॉर एग्रीकल्चर. जो है उन लोग को क्या चाहिए था, एक बहुत अच्छा औजार चाहिए था, किसके लिए, कृषि के लिए. He used the plow, sickle and axe. उन्हें किसका इस्तेमाल किया, जोतने के लिए, सिकल्स का, हसिया का, कुल्हाड़ी का. He also needed something to grind the grain. उन लोगों को और चाहिए था अनाज को पीसने के लिए, उन लोगों को कुछ चाहिए था, आवश्यकता चाहिए था. So he used a small rounded stone to crush the grain which was placed for another large flat stone. इसीलिए क्या किया उन्होंने, छोटा सा घुमावदार जो पत्थर उनको इस्तेमाल किया जो क्या अनाज को पीस सके, ठीक है. This was perhaps the first mortal and pestle. यही वो शायद था पहला जो था क्या था, मतलब आपका एक तरह से उसका पीसने के लिए क्या था, औजार के रूप में इस्तेमाल किया था. Sharp flat edged tools of different sizes were found among the Neolithic tools. Many of these tools were well polished. कहता है कि बहुत सारे तेज जो समतल जो किनारे वाले जो आपको तेज धारदार जो औजार थे वो अलग अलग रूपों में अलग अलग आकार में वो क्या किया गया न्यूलिथिक टूल्स में वो आपको पाए गए. मेनी ऑफ दीज टूल्स वर वेल पॉलिश्ड. बहुत सारे ऐसे जो टूल्स इसमें थे औजार जो थे उनको बहुत अच्छी तरह से ढंग से क्या किया गया, मेंटेन किया गया, सजा के रखा गया, मतलब उसको मतलब अच्छा ढंग से उसको क्या किया बनाया गया था. The Neolithic man also made a spring and a bone needle. शुरुआत में न्यूलिथिक मैन ने क्या किया, उसमें
जो आपको नौ पाषाणियों के लोग ने क्या किया, हड्डियों का मतलब बोन नीडल्स का भी इस्तेमाल करने लगा। डज इट मीन दे न्यू द आर्ट ऑफ सीइंग, इसका मानने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हड्डियों का वो नीडल सुई का भी इस्तेमाल करने लगे। इसका डज इट मीन कहने का इसका मतलब क्या है, दे न्यू द आर्ट ऑफ सीइंग, कहने का मतलब उसको सीने का भी उनको आपका इल्म था, ज्ञान था, बुद्धि था, तब तो उन्होंने क्या हड्डियों को भी आपको सुई का इस्तेमाल किया, इसका मतलब उन्हें ज्ञान था। They perhaps used those needles for stringing beds to make ornament, इसका मतलब उनका इस्तेमाल इसलिए करता था कि मेक क्या होता था, मतलब आपको गहना का बनाने के लिए इस्तेमाल में करने के लिए कहा जाता था। In 2006, school teacher named Sangmundrathan of Sambhakali River, village near Mayavaram, Tamil Nadu, was digging a pit in his garden to plant banana and coconut saplings. Suddenly, he spied a hard object below the ground. कहने का मतलब कि 2006 में एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था संगमुगनाथन, ठीक है, जो कहाँ के थे, वो आपका मयावरम के थे, जो तमिलनाडु में पड़ता है। वो क्या कर रहे थे कि एक बार गड्ढा को, जमीन के गड्ढा को खोज रहे थे, तो अचानक उन्हें हाथ प्राप्त हुआ, कुछ उनको कड़ा महसूस हुआ। टू ब्रिलियंटली पॉलिश स्टोन दिया, तब उन्होंने देखा कि बहुत ही तो चमकदार वहां पर पत्थर वहां पर पड़े हैं। टू द स्टोन टू तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने क्या किया, दोनों पत्थरों को क्या तमिलनाडु के स्टेट जो डिपार्टमेंट में, जो पुरातात्विक में थे, जो कहाँ पर था, चेन्नई में, वहां पर वो लेकर आए। आफ्टर केयरफुल स्टडी, वहां पर बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर द एक्सपर्ट सर्टिफाइड देम एज सेट्स यूज्ड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड, कहने का मतलब उस समय वहां सेट का इस्तेमाल होता था न्यूलिथिक पीरियड का। लेटर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वे रिकवर्ड फ्रॉम द पीरियड, बाद में धीरे धीरे वहां पर क्या किया जाए, बहुत सारे क्या अलग अलग चीजों वहां पर क्या किया, उस काम में आपका खोजा गया। तो विलेज वाज डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट इन 2006, कहने का मतलब है तब वह गांव को विश्व विरासत में नेशनल हेरिटेज को घोषित किया गया, कब, 2006। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब पहिए का आविष्कार। The invention of the wheel was a very important achievement of the Neolithic people. However, no one knows how the idea of wheels occurred with them. Perhaps the rolling stones or logs must have encouraged the invention. कहता है कि जो इन्वेंशन पहिए का आविष्कार हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जो नौ पाषाण के लोगों के क्या एक प्राप्ति का, ठीक है, अचीवमेंट का, उपलब्धि का। हाय जो भी हो, नो वन नोज, कि किसी को पता नहीं कि आखिर इसके जो पहिया बनाने का आविष्कार कैसे आया। The earliest evidence of the wheels got back to around 3500 BC in Mesopotamia and modern day Iraq। कहता है कि सबसे पहले जो इसका सबूत जो मिला व्हील गोज का, कब मिला, 3500 ईस्वी में, बिफोर क्राइस्ट में, कहा, मेसोपोटामिया में, जो आज के आधुनिक युग में क्या कहलाता है, आपका इराक कहलाता है। The wheel made transport and movement of people very smooth and quick. Wheel cart found in many places and evident to the fact that they developed their means of transportation with the invention of the wheel. It was later on put to use for making pottery। कहता है द व्हील में जो पहिया जो क्या यातायात और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही क्या था, उसको आराम से स्मूथ, बहुत आसानी पूर्वक एक जगह से और तेजी से दूसरे जगह वो लोग जाने लगे। व्हील वाज कार्ट फाउंड इन मेनी प्लेसेस एविडेंट दैट दे डेवलप्ड देयर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। कहने का मतलब कि जो पहिए का जो खिलौना जो था बहुत जगह पाया गया, और इसका सबूत देता है, क्या सबूत देता है, क्या डेवलप देयर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने यातायात के लिए उन्होंने क्या किया, विकास किया विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, किसके आविष्कार से, पहिए का आविष्कार से। इट वाज लेटर ऑन पुट टू यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, बाद में इसका इस्तेमाल किसके लिए करने लगा, आपके मिट्टी के बर्तनों के लिए इस्तेमाल में किया जाने लगा। पोएट्री एंड अदर आर्ट्स, मिट्टी के बर्तन और अन्य जो आपके कला है। एज पीपल बिगिन टू ग्रेन, जैसे ही लोग क्या करने लगे, अनाज को उपजाना शुरू किए, कंटेनर्स टू स्टोर देयर प्लांट प्रोड्यूस, तब उन लोगों को क्या किया, अनाजों को रखने के लिए क्या करना है, कंटेनर का इस जगह होने लगा, उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल चाहिए था। एट फर्स्ट, शुरू में दे स्टार्टेड टू ग्रेन इट टू स्टॉक ट्रेंच, तब क्या वो गड्ढे में उसको क्या करने लगे, रखने लगे, कहाँ रखने लगे, गड्ढे में आपको रखने लगे। Then they wove basket out of white grass and applied wet clay around them and dried them in sun। तब में क्या उन्होंने बाद में धीरे धीरे क्या किया, तो मिट्टी को मतलब भीगी हुई मिट्टी को उसको बनाने लगे, आकार करके गड्ढा चाट को बनाने लगे, गोलाकार करके, और उसको सुखाकर उसमें रखने लगे। दिस बास्केट वर गुड्स फॉर स्टोरिंग ड्राई ग्रेन्स, ये क्या थे, बास्केट बहुत ही अच्छा था जो अनाज को रखने के लिए, सूखे अनाज को रखने के लिए। बट नो स्टोरिंग मिल, लेकिन उसमें तो क्या दूध तो नहीं रखा जा सकता, और बाकी पानी। इन ड्यू कोर्स दे लर्न टू मेक ए स्मॉल मड पॉट्स विद देयर हैंड्स एंड
बेक डिग्निफाई, तब क्या करने लगे उन्होंने छोटे छोटे के मड पॉट्स को बनाना शुरू किया, किससे, इस्तेमाल अपने हाथों से, एंड बेक डिग्निफाई, और आगे उसको पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द पोल्ट्री विल ड्राई ग्रेन कुक फूड एंड लिक्विड फूड्स वर स्टोर्ड इन लार्ज वैक्यूम पॉकेट। कहना है कि अब जो पोल्ट्री व्हील्स का जो इस्तेमाल होने से क्या करने लगे, ड्राई ग्रेन कुक फूड एंड लिक्विड फूड्स पर उसमें बड़े मात्रा में उसके बर्तनों में बेक्ड पॉट्स, बेक्ड मीन्स क्या होता है, अभी भी कुम्हार को आप देखोगे तो उसमें मिट्टी को पका ले जाते हैं, तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वही अगर कच्चा रहेगा तो नहीं रख सकते हैं। Some of these pots were used for cooking vegetable as well। उनमें से कुछ तो पॉट्स का इस्तेमाल क्या आपको खाना बनाने के इस्तेमाल के लिए भी किया जाने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ बिगिन टू पेंट देयर पॉट, समय के साथ उन्होंने क्या किया, बर्तनों पर क्या करने लगे, चित्रकारी करने लगे, विद डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों से, एंड पैटर्न, अलग अलग पद्धतियों से। ये आपका फर्स्ट फार्मल हॉर्डर्स का आपका पार्ट 1 था, मतलब कैसे न्यूरोलॉजिक इसके बारे में आपको बताया गया। उसके बाद जानवरों को कैसे आपको पालतू बनाने लगा, कौन जानवर था, पहला पालतू जानवर आपको कुत्ता था, जिसका इस्तेमाल हंटिंग के लिए भी किया था और गार्डिंग करने के लिए भी किया जाता था। साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर का आ गया, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, लोग एक जगह से अस्थायी जगह रहने लगे, इसमें आपको बेटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होने लगा, मतलब अलग अलग अच्छे औजार और हथियारों का इस्तेमाल करने लगे। फिर इसमें पहिया का आविष्कार कैसे किया, इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ, पोएट्री एंड आर्ट्स का इस्तेमाल करने लगा। अब मैं आपको आगे अगला जो पार्ट उसमें पढ़ाऊंगा, बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन विलेज, मैंने गाँव में अस्थायी रूप से जीवन कैसे आपको निवास करने लगा, इसके बारे में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड वॉचिंग माई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।